भारत के लगभग 2 करोड़ की जनसंख्या वाले हलवाई समुदाय के विभिन्न घटक मोदनवाल समाज, यज्ञसेनी समाज, मद्धेशिया समाज, कांदू समाज आदि की एकता के लिए सोशल मीडिया पर व्यापक जन जागरण अभियान चला रही हलवाई समाज की राष्ट्रीय संस्था नमो इंडिया की एक बैठक हेड ऑफिस मुंबई, महाराष्ट्र में संपन्न हुई। बैठक का शुभारंभ मुंबई हलवाई समाज के फाउंडर प्रेसिडेंट स्वर्गीय मिठाई लाल हलवाई की तस्वीर के सामने दीप प्रज्वलित कर किया गया। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष डीपी गुप्ता, एडवोकेट, पत्रकार ने व संचालन राष्ट्रीय महासचिव आशीष हेमंत कुमार हलवाई ने किया। बैठक के दौरान हलवाई समाज मुंबई के वरिष्ठ समाजसेवी उद्योगपति हेमंत कुमार हलवाई व मशहूर खाना खजाना कैटर्स के प्रोप्राइटर घनश्याम हलवाई को अंग वस्त्र पहनाकर उनका अभिनंदन किया गया। इस दौरान संजय कुमार हलवाई, रोहित विश्वनाथ हलवाई व शंकर देवेंद्र कुमार हलवाई के साथ साथ सीए के मेधावी छात्र जैनेश हलवाई का भी स्वागत अभिनंदन किया गया। बैठक के दौरान नमो इंडिया संस्था के मुंबई सहित अन्य जगहों में विस्तार को लेकर व्यापक चर्चा हुई। नमो इंडिया का उद्देश्य है हलवाई समाज के सभी घटकों का एक साथ लेकर आगे बढ़ना, सामाजिक राजनीतिक रूप से सशक्त बनाना। हमारे हलवाई समाज में मोदनवाल वर्ग के लोग हैं, यज्ञसेनी वर्ग के लोग हैं, मद्धेशिया हैं, कादू हैं, गुड़िया हैं, ऐसे करके तमाम ऐसे हैं जो अलग अलग इकाई के रूप में है। तो हलवाई लेकिन अलग अलग इकाई के रूप में काम कर रहे हैं और उनमें भी एक एक वर्ग में भी कई गुटे काम कर रहे हैं। हमको नमो इंडिया किसी गुट का समर्थन नहीं करता, किसी वर्ग का समर्थन नहीं करता, न किसी से वैर भाव रखता है। नमो इंडिया एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है हलवाई समाज का, जो डिजिटल रूप में काम करता है और करता रहेगा, जिसमें कि हम एक पहले तो ट्विटर था, तो एक्स हो गया, एक्स आर्मी बना रहे हैं, जिसमें कम से कम सभी लोगों से अनुरोध करेंगे कि सब लोग एक्स अकाउंट क्रिएट करें। कम से कम 10,000 एक्स अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तो हमारे समाज के किसी भी व्यक्ति को कोई भी तकलीफ होगी तो अगर हम एक बार रीट्वीट करते हैं, 10,000 लोग रीट्वीट करते हैं एक ट्वीट पे, तो वो ट्रेंड कर जाएगा और प्रशासनिक अधिकारियों को और सरकार को उस बात को संज्ञान में लेना पड़ेगा। अपने बुजुर्गों को, जो अपने सीनियर हैं, उनको, अपने परिजनों को सम्मान करना नमो इंडिया की तरफ से। सम्मान करने में कुछ नहीं जाता। आप एक अंगवस्त्र लिए, 4 लोग इकट्ठा हो गए, अपने सीनियरों का सम्मान कीजिए, तो उनको एक अच्छा फील होगा। और क्योंकि अपना नमो इंडिया का नमो इंडिया 9 चैनल भी है, न्यूज भी चलेगी, तो उनको एक खुशी मिलेगी। और हमेशा छोटी छोटी खुशियों से आदमी का जीवन निर्वाह होता है। बड़ी खुशी जिंदगी में बहुत कम आती है, लेकिन हमको छोटी छोटी खुशियों को ही संग्रहित करना है। तो नमो इंडिया जो है हमारी संस्था एक अपेक्षा रखती है कि आप अपने आप पड़ोस के, अपने परिवार के, परिजनों के, जैसा कि हमारा एक फार्मूला ही है कि हम पहले अपने फैमिली को सम्मानित करें, संग्रहित करें, संगठित करें, उसके बाद समाज को संगठित करें। जब अपने फैमिली, अपने परिवार को संगठित नहीं कर सकते तो निश्चय है कि हम समाज में संगठित नहीं हो सकते। तो अपने लोगों को सम्मान दें, यही मेरी एक इच्छा है और हमारा आग्रह भी है। हलवाई समाज के फाउंडर प्रेसिडेंट पूज्य स्वर्गीय मिठाई लाल हलवाई जी के बड़े सुपुत्र, जो कि हलवाई समाज के समाज सेवा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रहते हैं, इस बार भी उन्होंने आर्थिक सहयोग दिया 1,11,111 रुपये का, जिसके लिए हम इनको धन्यवाद देते हैं। हम चाहते हैं कि नमो इंडिया हमारी संस्था जो डिजिटल रूप में काम कर रही है सोशल मीडिया पर, वो कैसे आगे बढ़े, उसमें हम और क्या करें कि ये और अधिक मजबूत हो। इस पर आप अपना 2 राय व्यक्त कीजिए। आप सबसे पहली बड़ी बात यह है कि नमो इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री डीपी गुप्ता जी
एक तो हमारे रिश्तेदार भी हैं और यहाँ मुंबई तक पधारे, हमारे कार्यक्रम में इस हलवाई समाज के मिलन समारोह में शामिल हुए, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे घर पे आज मतलब आकर के मतलब नमो इंडिया के और बढ़ाने के लिए, मजबूत करने के लिए इसको सबको इकट्ठा किए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात ये कि नमो इंडिया के लिए जितना भी हो सके सब लोग सहयोग दो, इससे और भी मजबूत होगा। और इसमें यंग जनरेशन का ही अति काम है। अभी हम लोग तो बूढ़े हो चुके हैं, हम लोग तो हैं तुम्हारे पीछे, लेकिन आप लोग जितना मेहनत करोगे उससे ही मतलब ये और आगे जाएगा नमो इंडिया। हम चाहते हैं कि आप मुंबई हलवाई समाज के एकता के लिए कोई संदेश दीजिए। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मुंबई हलवाई समाज के लिए श्री मोहनलाल जी गुप्ता जी हलवाई और रामचंद हलवाई, रतिलाल जी हलवाई और मेरे पिताजी श्री मिठाई लाल जी हलवाई जी ने शुरुआत में मेहनत करके 10-15 लोगों को इकट्ठा किया। 10-15 लोगों से आज ये बाकी वो लोग तो अब नहीं रहे, लेकिन उसके आगे धीरे धीरे जो उनकी मेहनत के सफलता का जो कारण आज जो है जो कुछ 600-700 आदमी लोग तक जमा हो रहे हैं, सब एक दूसरे से मिलने लगे। तो ये सबसे पहले देखा जाए तो रामचेत, मोहनलाल जी और मेरे पिताजी और रतिलाल जी जो हैं वो उनकी मेहनत का ये मतलब प्रयास से मतलब आज हम लोग इस मुकाम पे पहुँचे हैं। और श्री रामचंद्र जी ने मतलब रजिस्ट्रेशन कराने में बहुत ही योगदान दिया है, लेकिन अभी आजकल रामचंद्र जी को भूल जाया गया है, रतिलाल जी को भूल गया है। तो इसलिए पुराने लोगों को याद रखा जाए अपने समाज में। पहली बात संस्था को याद रखना चाहिए हमेशा, क्योंकि पुराने लोग जो मतलब मेहनत करके बैठे उसके वजह से हम लोग आज इकट्ठा हुए हैं, नहीं तो आज हम लोग कोई एक दूसरे से मिलता भी नहीं, जानते भी नहीं। तो आज जो हो रहा है सब उन्हीं लोगों के कमलों से हो रहा है। और अभी जो है इस चीज़ को न भूला जाए किसी को। हमें बहुत खुशी हुई कि हमारे संरक्षक आदरणीय हेमंत कुमार हलवाई जी ने समाज के नाम एक संदेश भेजा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। विश्व का 8वां अजूबा ताजमहल हमारे देश में है, लेकिन उसको करोड़ों लोग देखने आते हैं, लेकिन आज वो अगर खड़ा है तो अपनी बुनियाद पे खड़ा है। वैसे ही आज का जो हलवाई समाज का जो स्वरूप दिख रहा है, उनसे आग्रह है कि वो अपनी बुनियाद को ना भूलें, क्योंकि बुनियाद को जो भूल गया तो इमारत ज़्यादा दिन तक ठहरती नहीं। तो मैं आदरणीय हेमंत कुमार हलवाई जी का स्वागत करता हूं, जिन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना मुंबई हलवाई समाज कमेटी को दी। इसके लिए मैं उनका हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। हमारे बीच नमो इंडिया की इस बैठक में हमारे बीच मुंबई हलवाई समाज के वरिष्ठ समाज सेवी घनश्याम हलवाई भैया बैठे हुए हैं, जो कि समाज के लिए वर्षों से बहुत सेवा कर रहे हैं। हर बार सहयोग भी देते हैं, तन मन धन से सहयोग देते हैं। हम चाहते हैं कि नमो इंडिया के सशक्तिकरण के लिए और मुंबई हलवाई समाज के लिए कोई संदेश हो दे आप। जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने बताया है कि बूंद बूंद से सागर भरता है, और अपने घरों से हमें शुरुआत करनी चाहिए, अपने परिवार से, अपने बच्चों से। बहन है, बेटी है, हमारी धर्मपत्नी है, इनको हमें सम्मान देना चाहिए और ये हमारे सम्मान के जो हकदार हैं। अगर हम अपने परिवार को सम्मान नहीं देंगे तो किसे देंगे? इसलिए हमें उनका सम्मान करना चाहिए। जब हम अपने बच्चों का सम्मान करेंगे तो हमारा सम्मान करेंगे।
और यही जो है बातें जब हमारे घर से बाहर निकलेगी तो और हमारे समाज में और सभी लोग एक दूसरे को सम्मान देंगे, क्योंकि जो घर के लोग अगर घर का सम्मान नहीं करते तो बाहर वाला भी उनका कोई सम्मान नहीं करता। बहुत सही बात, बहुत सही बात। घर में मिलजुल करके रहें और इसके बाद समाज में भी जो मेल जोल बढ़ा करके रहें हम लोग जो है, और समय समय पर प्रोग्राम में और जहाँ भी इकट्ठे हों और सब लोग हम लोग मिल करके एक जगह बैठें और चर्चा हो। दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो, लेकिन हम लोग एक जगह इकट्ठे हो करके मिल करके सिर्फ बैठना सीख लें, एक छत के नीचे आ जाएं, तो जो भी समस्याएं हैं वो हमारी सभी हल होंगी। और हम जब इकट्ठे हो जाएंगे तो हमारी बातों को सरकार भी सुनेगी और समाज भी सुनेंगे और दूर तक हमारी आवाज़ जाएगी। हमें बड़ा हर्ष है कि हमारे वरिष्ठ समाज सेवी घनश्याम हलवाई भैया जी ने बहुत अमूल्य बात कही कि समाज की प्रथम इकाई परिवार होता है। अपने परिजनों का सम्मान अगर हम नहीं करेंगे तो समाज में किसका सम्मान करेंगे। तो समाज सेवा की शुरुआत परिवार से होती है। उसके बाद जब परिवार हमारा एकत्रित होता है तो हम समाज की सेवा में आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी बात हमारे भैया जी ने नमो इंडिया के बारे में कही, क्योंकि नमो इंडिया सोशल मीडिया की ताकत को पहचानता है, इसीलिए नमो इंडिया सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए समाज को एकत्रित कर रहा है। और सभी लोगों से मैं भी आग्रह करता हूं कि नमो इंडिया से सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ें और अपनी आवाज़ अपने प्रदेश सरकार, अपने केंद्र सरकार तक पहुंचाने का एक माध्यम। हमारे बीच नमो इंडिया के फाउंडर मेंबरों में से एक नवी मुंबई के संजय हलवाई भैया जी हैं। मैं चाहूँगा कि आप भी नमो इंडिया के सशक्तिकरण के लिए 2 शब्द बोलें। नमो इंडिया के से जुड़ने के लिए सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगा डीपी गुप्ता जी को, जो सभी को नवी मुंबई में जोड़ के रखे हैं। ऑल ओवर इंडिया में ये चल रहा है और हम चाहेंगे कि सारे युवा पीढ़ी जो अभी नए नए मेंबर्स बन रहे हैं वो उसको आगे बढ़ाए और उसको आगे लेके चले, जो इससे हमको अनेक जगह पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलते रहेगा और उसके साथ में रहेंगे तो हमको बहुत से सारी चीज़ें और भी सीखने को मिलेंगे। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार। अभी हमारे साथ रोहित विश्वनाथ हलवाई जी यहाँ पे है, जिनको अभी हमने नमो इंडिया के मुंबई ग्रुप में सिलेक्ट किया है कि मुंबई में आगे काम कैसे बढ़ाना है, तो उनको ग्रुप में लिया गया है। और अभी मैं चाहता हूं कि रोहित भाई कुछ इस बारे में बताएं। नमस्कार। सर्वप्रथम मैं हमारे नमो इंडिया के राष्ट्रीय महासचिव जो हैं आशीष हलवाई जी, उनका धन्यवाद देता हूं जो मुझे नमो इंडिया के प्लेटफॉर्म पर लाए। और उसके बाद मैं सर्वप्रथम उन्हें भी धन्यवाद देता हूं जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मामा जी, हमारे मामा भी लगते हैं, डीपी गुप्ता जी। तो मैं चाहूँगा कि मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं इस नमो इंडिया को किस तरह से आगे ले जाऊँ और प्लेटफॉर्म में किस तरह से काम करूँ। अब मामा ही हमारे और जो हमारे अध्यक्ष हैं नमो इंडिया के, वो हमें सहायता करेंगे और हमें इस बारे में बताएंगे। इसी बीच हमारे साथ शंकर हलवाई जी हैं, जो नमो इंडिया के साथ पहले से ही जुड़े हुए हैं। मैं उनका स्वागत करता हूँ और उनसे अनुरोध कहता हूँ कि नमो इंडिया के बारे में 2 शब्द कहें। नमस्कार। मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत भाग्यशाली हूँ मैं कि डीपी गुप्ता जी के साथ और आशीष जी के छत्र छाया में जो इनके साथ में जो द्वारा जो काम हो रहा समाज का जोड़ने में, उनके साथ मुझे कर रहा हूँ और इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए मैं बहुत ही एक्साइटेड भी हूँ और
इस चीज़ को दूसरों को भी और अपने समाज के और भी लोगों को भी प्रेरणा देने के लिए हेल्प करूँगा। मैं शंकर जी को धन्यवाद कहूँगा और मैं सभी लोगों से अनुरोध करता हूँ कि नमो इंडिया 9 हमारा जो न्यूज़ चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए। आपको हमारे समाज के जितने भी कार्य करना है आप हमें कांटेक्ट करिए, हमारे साथ जुड़िए। आपकी जो बातें हैं हम इस न्यूज़ के माध्यम से इस प्लेटफॉर्म पे लेके आएंगे और पूरे इंडिया में समाज में इसको बताएंगे।